अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ इमपेज की एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमपेज का कौन सा वर्ज़न इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान और बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमपेज के बहुत सारे वर्जन होते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन है वो इमपेज 2009, इमपेज 2012, इमपेज 2018 और इमपेज प्रोफेशनल 3। ये 4 वर्जन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन चारों में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन इमपेज 2009 है और इमपेज 2012। उसके बाद इमपेज प्रोफेशनल 3। अब जान लेते हैं कि इसमें से कौन सा वर्जन हमारे लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और आसान रहेगा। इमपेज 2012 या इमपेज 2009 इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी आसान है इस्तेमाल करना भी। सबसे पहले ये इंस्टॉल करना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं। अगर आप इमपेज फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसमें टाइपिंग वगैरह सीख सकते हैं और सारे फंक्शंस आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर आप इमपेज प्रोफेशनल 3 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कि वो इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो उसके माहिर हैं या जो उसके बारे में जानते हैं वही उसको इंस्टॉल कर सकता है, बाकी दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है। अगर इमपेज 2009 और 12 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इमपेज इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। कि अगर आप इमपेज में कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा हरूफ कीबोर्ड में कौन से बटन में है, तो वो आप इमपेज 2012 और इमपेज 2009 में आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा हरूफ कहाँ पे आता है। कि इमपेज प्रोफेशनल 3 में ये चीज़ आसान नहीं है और हर किसी को मालूम नहीं होता उसको कहाँ से चेक करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इमपेज 2009 या 2012 में किसी में भी कुछ भी मवाद वगैरह टाइप किए हुए हैं, मकाला टाइप किए हैं, कोई किताब टाइप किए हुए हैं, तो एक दूसरे में आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। यानी 2009 के फाइल को इमपेज 2012 वाले में भी एडिट कर सकते हैं और इमपेज 2012 वाले फाइल को इमपेज 2009 में भी ओपन करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों वर्जन में कुछ फाइल टाइप किए हुए हैं, कुछ मवाद टाइप किए हुए हैं, उसको इमपेज प्रोफेशनल 3 में ओपन करना चाहते हैं तो उसमें वो ओपन नहीं होगा। और इसी तरीके से इमपेज प्रोफेशनल 3 का फाइल इन दोनों वर्जन में ओपन नहीं होता है। इन वर्जन में कि अगर आप इमपेज 2012 या इमपेज 2009 इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफ़ी आसानी के साथ कीबोर्ड प्रेफरेंस चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड प्रेफरेंस यानी अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, कौन से बटन में आता है, कैसे टाइप किया जाता है, तो आप आसानी के साथ इसमें चेक कर सकते हैं इमपेज 2009 और इमपेज 2012 में। इमपेज प्रोफेशनल 3 में ये ऑप्शन नहीं दिया है, वहाँ आप नहीं चेक कर सकते हैं कि कौन सा हरूफ कौन से बटन में है और कहाँ से टाइप करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो इमपेज खुला हुआ है अभी जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में इमपेज 2012 लिखा हुआ है, उर्दू इमपेज 2012। सेम ऑप्शन होता है इमपेज 2009 में, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं रहता है, सेम फंक्शन होता है और आसानी के साथ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें कि कौन सा हरूफ कौन से बटन में आता है, उसको कैसे चेक किया जाता है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एडिट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ प्रेफरेंस का, जैसे हम इस पे एरो को लाते हैं, माउस के कर्सर को लाते हैं, जैसे हम इस पे माउस के एरो को लाते हैं तो ये देखिए साइड में ऑटोमेटिक एक और ऑप्शन खुल करके आ जाता है जिसमें और भी ऑप्शंस हैं। लास्ट वाला ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंस। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आएगा। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड और नीचे दिया हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। तो यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड हम पहले से इसमें सेट कर किए हुए हैं टाइप करने के लिए, जो कि सबसे आसान है टाइपिंग करने वालों के लिए कि फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। तो इसीलिए यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू लिख करके आ रहा है। यहाँ पे हम जो भी कीबोर्ड सेट करेंगे वो यहाँ पर लिख करके आएगा व्यू में। तो चलिए हम व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए कि कौन सा हरूफ कीबोर्ड में कौन से बटन में है वो आप यहाँ से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल करके आ गया। इसको आप यहाँ से चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि आपको सीखने के लिए आसानी हो, आप सामने रख करके उसको टाइपिंग सीख सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पे पहले से सेट किया हुआ है कि कौन से बटन में कौन सा हरूफ होना चाहिए वो पहले से यहाँ सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हैं कि नहीं ये बटन में हमको यही हरूफ होना चाहिए
तो भी यहाँ पे आसानी के साथ वो सेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, इसके बारे में वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हम बता चुके हैं, वहाँ आसानी के साथ आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है। यहाँ हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इम्पेज प्रोफेशनल 3 और दूसरे इम्पेज में क्या फ़र्क है और कौन सा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है कीबोर्ड चेंज करने का, कौन सा कीबोर्ड आप इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। फोनेटिक है, फारसी है, अरबी है, उसके बाद कश्मीरी है और भी दूसरे कीबोर्ड्स है यहाँ पे। और आफ्ताब कीबोर्ड बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आफ्ताब कीबोर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी राय यह है कि आप फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप MS वर्ड वगैरह टाइपिंग करना जानते हैं, MS वर्ड मालूम है, पहले से आप कहीं टाइपिंग सीखे हुए हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको उर्दू टाइपिंग सीखना। लेकिन अगर आप कहीं पे टाइपिंग सीखे हुए हैं जो MS वर्ड वगैरह में, लेकिन आप उर्दू भी सीखना चाहते हैं, तो अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी मुश्किल होगा और फिर से आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी और दोनों बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मौजूद है, वहाँ भी आप आसानी के साथ इसको देख करके समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं इम्पेज प्रोफेशनल 3 में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इम्पेज प्रोफेशनल 3 भी मौजूद है। चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा इम्पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम कोई सा भी एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन से आपको सेम मिलेंगे, थोड़ा सा फर्क है जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कीबोर्ड प्रेफरेंस, जो हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखाए एडिट में, प्रेफरेंस में, और यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस में आप कीबोर्ड यहाँ पे चेक करके देख लिए कि कौन सा हरूफ कौन से बटन में आता है। तो अब हम आ गए इम्पेज प्रोफेशनल 3 पे। तो यहाँ भी हम एडिट में जाते हैं, यहाँ भी सेम ऑप्शन है प्रेफरेंस का। जैसे हम इस पे आते हैं तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमको कोई सा भी कीबोर्ड प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है जिसमें हम ये चेक कर पाएंगे कि कौन सा बटन में कौन सा हरूफ है, ताकि हम आसानी के साथ टाइप कर सकें। तो इम्पेज प्रोफेशनल 3 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो इब्तदाई मरहले में है, जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, जो इम्पेज में टाइपिंग सीखना चाहते हैं या इम्पेज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, पूरी तरीके से इम्पेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि कैसे टाइप करें, कहाँ पे चेक करें कि कौन सा लेटर कौन से बटन में आता है। तो हमारी राय यह है कि आप दूसरा इम्पेज इस्तेमाल करें, इम्पेज प्रोफेशनल 3 अभी इस्तेमाल ना करें। अब हम बताते हैं कि दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, किसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो पहले हम आ जाते हैं इम्पेज 2012 पे। यहाँ पे देखिए कुछ अल्फाज हम पहले से टाइप किए हुए हैं। तो ये अल्फाज कैसे टाइप किया जाता है, जब तक आप कीबोर्ड प्रेफरेंस नहीं रहेगा, वहाँ नहीं देखेंगे कौन सा हरूफ कहाँ पे है, तो आप ये टाइप नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे टाइप किया जाता है। जैसा कि देखिए ऊपर में हमज़ा है, लम्हा ए फिक्रिया, तअस्सुरात में ऊपर में हमज़ा है। इसी तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रज़ी अल्लाहु अन्हु है। तो ये सब कहाँ पे है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कीबोर्ड प्रेफरेंस में ही ये मालूम होता है, या तो जब तक आपको कोई बताएंगे नहीं तो वो नहीं मालूम होगा। तो अगर आप 2009 या 2012 का इम्पेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आसानी के साथ ये चेक करके आप टाइप कर सकते हैं। तो इसको कैसे टाइप किया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें परेशान रहते हैं, नहीं मालूम होता, नहीं टाइप कर पाते हैं, टाइप करते हैं ऐसा ही, लेकिन उसमें एक और शोसा ज़्यादा आ जाता है जो कि गलत होता है। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इस तरीके के अल्फाज कैसे टाइप किए जाते हैं। 2009 या 2012 में कोई फाइल बनाए हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हुए हैं, कोई मवाद है आपका, कोई मजमून है, कोई मकालात वगैरह है, इसको अगर आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके शेयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इम्पेज प्रोफेशनल 3 इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ आसानी के साथ यहाँ पे टाइप किया हुआ मजमून कॉपी करके कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और इसी तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप से भी कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन बस यही फ़र्क है कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें अलग से कोई सा भी फ़ॉन्ट वगैरह आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है जो आप देखते हैं कि अल्फाज थोड़ा सा खींच के लिखा हुआ रहता है, लंबा करके उर्दू में। एक होता है कि अरबी का अल्फाज खींच के लिखा हुआ जाता है, एक होता है अरबी का अल्फाज जो खींच के लिखा हुआ रहता है, जैसे अल्लाह अकबर वगैरह, वो आप दूसरे इम्पेज में भी कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के अल्फाज को उस तरीके से खींच कर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इम्पेज प्रोफेशनल 3 में ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं के नॉन करके लिखा हुआ है, यानी कशीदा फॉन्ट यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी आप उस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे शशमाही, और इसको हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं यहाँ से।
ये अगर आप दूसरे इमेज में लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा, लेकिन छोटा सा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ज़्यादातर दूसरा वाला शील लिखा हुआ आता है। लेकिन इमेज प्रोफेशनल 3 में आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे कशीदा पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और भी दूसरा लफ्ज़ कुछ इस तरीके से टाइप करना चाहे जो इस तरह से खींचा हुआ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो वो आप इमेज प्रोफेशनल 3 में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमेज 2012 और इमेज 2009 में ये वाला ऑप्शन नहीं है, आप उस तरीके का फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा इमेज इस्तेमाल करना अभी हमारे लिए बेहतर रहेगा और कौन सा नहीं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।